दोस्तों, एक लड़का अपनी छोटी बहन की शादी का कार्ड लेकर एक बड़े से बंगले में पहुंचता है और दरवाजे पर खड़ा होकर डोर बजाता है। लेकिन वहां से कोई दरवाजा खोलने नहीं आता है। तो वह दरवाजे पर हाथ मारता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है तो उसे अंदर कुछ नजर नहीं आता है। फिर वह अंदर कमरे में जाता है। वहां पर उसे एक कमरे में एक महिला अपने बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई हफ्तों से बीमार हो। जब वह महिला उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगते हैं। आखिर वह महिला कौन थी जो इतनी कमज़ोर हालत में, इतनी बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी? जानते हैं आखिर वह महिला कौन थी इस कहानी के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव औरैया की, जहां पर एक परिवार होता है। वहां पर 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके 2 छोटे बच्चे। एक का नाम सोनू था और उसकी लड़की का नाम रिया होता है। सोनू की उम्र 10 साल होती है और रिया की उम्र अभी 3 साल थी। उसका पिता महेश मजदूरी करते और दूसरों की खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार खुशहाल था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक परिवार की खुशियों पर किसी की नज़र लग गई और सोनू की माँ होती है वह गांव के किसी व्यक्ति के साथ भाग जाती है। इस घटना का सोनू के पिता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह यह सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह धीरे धीरे शराब पीने लगते हैं और शराब के इतने आदी हो जाते हैं कि दिन रात वह शराब ही पीते रहते थे। इससे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। सोनू बहुत परेशान रहता था। सोनू जो होता है वह भी स्कूल में पढ़ाई करता था और वह अपने पिता की स्थिति को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बार बार अपने पिता से माँ के बारे में पूछता है कि पिताजी माँ कब लौट कर आएंगी, माँ कहाँ है। लेकिन वह कैसे बताएं कि उनकी माँ कभी लौट कर नहीं आने वाली हैं, वह तो किसी के साथ भाग गई हैं। धीरे धीरे 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद परिवार पर एक बहुत बड़ा दुख पड़ता है। उसके पिताजी ज़्यादा शराब पीने से ज़्यादा बीमार होने लगते हैं और एक दिन दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। उसके पिता के जाने के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब यह दुखद खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के जो सरपंच होते हैं वह पंचायत बुलाते हैं और गांव के बच्चों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर उनकी मां भाग गई है, पिता नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए सामने आए, फिर वह फैसला लेते हैं कि गाँव के लोग इन बच्चों को एक दिन कोई खाना देगा, दूसरे दिन कोई खाना देगा। ऐसे ही बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक इनका पालन पोषण ऐसे ही चलेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे। जब वह बड़े हो जाएंगे तो समाज में अपनी जगह बना लेंगे और सब इस बात से सहमत हो जाते हैं और गांव के पड़ोसी होते हैं वह खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह सोनू को एक दिन किसी के घर से खाना मिल जाता था, दूसरे दिन किसी के घर से खाना मिल जाता था। लेकिन गांव वाले कुछ न हम सोनू से करवा लिया करते थे। सोनू की पढ़ाई भी छूट गई थी। जब उसने गांव वालों से कहा कि मुझे पढ़ना है तो स्कूल जाना है, तो वहाँ के गांव वालों ने कहा तुम पढ़ाई का क्या करोगे और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, तुम्हारे माँ बाप तो चले गए और तुम्हारा बाप भी मर गया, इस तरह से तुम्हारे खाने पीने का खर्चा उठा रहे हैं, यह क्या कम है और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। बस तुम बड़े हो जाओ और फिर अपने बाप के जैसे मजदूरी करने लगना। पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें कौन सा कलेक्टर बनना है, ऐसे ही मजदूरी करते रहना। सोनू अपने मन को मार देता है और फिर कुछ नहीं कहता है। इसी तरह उसके दिन और साल गुजर रहे थे। अपनी बहन को और अपना पेट भर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बहन 5 साल की हो गई थी। अब उसने गांव वालों से कहा मुझे नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहन को तो पढ़ा दो। तो गांव वालों ने कहा लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं और लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करना है। तो उसने अपने पड़ोसियों से बात की, उन लोगों ने भी इनकार कर दिया कि उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सभी यह कह रहे थे कि पढ़ लिख कर कौन सा अपनी बहन को कलेक्टर बनाएगा, खुद बन गया अब अपनी बहन को भी बनाएगा। सोनू इस बात को बहुत बुरी लगी। उसने सोचा अगर मैं यही तो
तो मेरी बहन का भविष्य खराब हो जाएगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही मैं अपनी बहन के लिए अच्छा भविष्य कर पाऊंगा। इससे बेहतर मैं मेहनत करके मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा और अपनी बहन को एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। फिर उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। एक रात सोनू अपनी छोटी बहन रिया को लेकर चुपचाप घर से निकल गया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां पर पहले जो ट्रेन थी उस पर चढ़ गया, बिना यह जाने कि ट्रेन कहाँ जा रही है। बस सोनू को इतना पता था कि उसे कहीं और जाना है और मेहनत करनी है, अपनी बहन का भविष्य संवारना है। ट्रेन में बैठकर वह अपनी बहन को एक बेहतर कल के सपने देखने लगा। सोनू अपनी बहन रिया को लेकर पहली बार इतने बड़े शहर में पहुंचा था। ट्रेन से उतरने के बाद आसपास के शोरगुल देखकर वह हैरान रह गया। शहर की भाग-दौड़ उसने पहली बार देखी थी। सभी अपने काम में व्यस्त थे। इतने सारे लोगों के बीच वह अकेला अपनी बहन का हाथ थामे इधर-उधर सड़क पर घूम रहा था। उसे कोई नहीं दिख रहा था जिसे वह अपना कहे। फिर रिया ने कहा, भैया मुझे भूख लग रही है। सोनू को भी अचानक एहसास हुआ कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने बहन से कहा, तू यहाँ बैठ, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ, और इधर-उधर देखने लगा। लेकिन उसे पास न तो पैसे थे और न ही कुछ और। वह कुछ लोगों के पास गया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब अपनी धुन में सवार थे, किसी से उस पर ध्यान नहीं दिया। सोनू थक कर पास के बेंच पर बैठ गया, वहीं अपनी बहन को भी बैठा लिया। वह सोच रहा था कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, कुछ न कुछ तो करूंगा और अपनी बहन का भूखा नहीं रहने दूंगा, उसका पेट जरूर भरूंगा। वह जिस किसी के पास भी पैसे मांगने जाता, सब उसे भगा देते कि भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। इस बात को सुनकर सोनू वापस आकर अपनी बहन के पास बैठ जाता। वहीं एक बुजुर्ग महिला स्टेशन पर काम कर रही थी, उसे देख लेती है। उनकी हालत देखकर वह सब कुछ समझ जाती है। उनके पास जाकर कहती है, सोनू से पूछती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो सोनू ने अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग महिला को बताई, जिसे सोनू दादी कह रहा था कि दादी मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है और मुझे भी भूख लग रही है। मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही मेरे पास पैसा है, मैं अपनी बहन को खाने के लिए क्या दूँ? उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगी, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी के लिए एक जगह भेज दूंगी जहां तुम्हें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। इसके बाद वह पास की दुकान जाती है, वहां से कुछ खाने का सामान लेती है और बच्चों को बिठाकर खिलाती है। उसकी बहन और उसके खाने की खुशी देख उस बुजुर्ग महिला को बहुत खुशी हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसके बाद बुजुर्ग महिला खड़ी हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर फ़ोन निकालती है और एक महिला को फ़ोन करती है। जिस महिला को फ़ोन किया था वह सोशल वर्कर होती है, जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने शादी नहीं की थी, इसी तरह बेसहारा बच्चों के सर पर अपना हाथ रख देती थी और उनका भविष्य संवार देती थी। और उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ। सोनू के खाना खाने के बाद उस बुजुर्ग महिला ने सोनू से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, वहाँ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का भविष्य संवर जाएगा, तुम जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लोगे। लेकिन सोनू को थोड़ा डर भी लग रहा था, अनजान शहर में ऐसे किसी पर कैसे विश्वास कर ले। उसने कहा, दादी हम लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? तो उसने कहा कि नहीं बेटा, मुझ पर विश्वास करो, तुमने मुझे दादी कहा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और वह उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें वह पढ़ा लिखा रही थी। जब यह बात सोनू को पता चलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वहाँ की मैडम थी, उन्हें अपने घर ले जाती हैं और उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेती हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहती हैं। तो सोनू कहता है, मैडम मुझे तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग में नहीं घुसती है और ना ही मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। आप ऐसा करो, मेरी बहन को पढ़ा लिखा दो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। जब से मेरी पढ़ाई छूटी है, पहले मैं पढ़ना चाहता था लेकिन अब नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं केवल अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ और मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, देख चुका हूँ। यहाँ पर पैसा ही सब कुछ है और मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि मैं अपनी बहन को एक बेहतर भविष्य दे सकूँ।
जो वहाँ की मैडम होती हैं उन्होंने कहा, बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मेरे पास ढेर सारा पैसे हैं, संपत्ति है, लेकिन मुझे वह पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो दूसरों की सेवा भाव में ही मन लगता है और ऐसा ही काम करती हूँ। लेकिन सोनू की समझ में एक ही बात नहीं आ रही थी और वह कहने लगता है, मैडम मेरी छोटी बहन को पढ़ा दो, मैं यही समझ लूँगा कि आपने मुझे भी पढ़ा दिया है। अगर मेरी छोटी बहन कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और इसके बदले आप चाहे तो मैं आपके काम कर दिया करूंगा। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जो मैडम होती हैं वह हंसने लगती हैं और एकदम से छोटे बच्चे को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा तुझे नहीं पढ़ना लिखना है तो मत पढ़, कोई बात नहीं। वैसे भी तुझ पर इतनी पढ़ाई लिखाई आ गई है कि तू छोटा मोटा हिसाब कर ही लेगा और अपनी ज़िंदगी को सफल बना लेगा। तेरा जो मन करता है वह तू अपनी ज़िंदगी में कर, तू ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेगा और तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सोनू वहीं रहने लगता है और जो पूनम मैडम होती हैं उनके कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करता था। कई बार पूनम मैडम उसे मना करती थी लेकिन वह नहीं मानता था। वह कहता था, हम यहाँ खाना खाते हैं तो हमें काम करना चाहिए, अगर हम खाना खाते हुए भी काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि जितना आदमी काम करता है उतना ही उसे काम करना चाहिए। आदमी मेहनत करने से छोटा नहीं होता है। यह बात सुनकर पूनम मैडम भी समझ जाती हैं कि यह लड़का ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ सोनू की रिया 12th पास कर लेती है। वह अच्छी नंबरों से 12th पास किया था। उसके बाद वह अपने भाई के पास आकर कहती है, जहाँ पर पूनम मैम रहती थी वहाँ पर आने के बाद वह अपने भाई से पूछती रखती है कि भाई मैं अब 12th पास तो अच्छे नंबर से कर ली हूँ, आप बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। सोनू अपनी बहन से कहता है, बहन तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मुझे पूछने वाली कौन सी बात है। लेकिन तभी सोनू की बहन कहती है कि भैया आपने मुझे ज़िंदगी में अच्छा बनाया है तो आप ही मेरी ज़िंदगी का सारा फैसले करेंगे और आपका हक है। इसके बाद सोनू पूनम मैडम से कहता है, मैडम आप बताइए मेरी बहन आगे क्या करना चाहिए। तो पूनम मैम थोड़ी देर सोचती हैं, विचार करती हैं, उसके बाद कहती हैं, सोनू तूने एक बार मुझसे कहा था बहन को कलेक्टर बनाऊंगा, तो तेरी बहन कलेक्टर ही बनेगी और समाज में और भी ज़्यादा सेवा कर सकती है और अच्छे अपने जीवन व्यतीत कर सकती है। पूनम मैडम ने उसे कलेक्टर बनाने के लिए दूसरे शहर भेज दिया जिसमें अच्छे से पढ़ाई कर सके और दूसरे शहर में एक इंस्टीट्यूट था। तो सोनू से कहने लगी कि बेटा सोनू तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना होगा, वहाँ पर उसकी देखभाल करनी होगी, बाकी मैं जितना पैसा भी लगेगा उतना मैं यहाँ से भेज दिया करूँगी। तुम वहाँ पर अपनी बहन को कलेक्टर बनाओ जिससे वह मेरा और तुम्हारा सपना पूरा कर सके। इसके बाद जो सोनू होता है वह पूनम मैडम के कहने के अनुसार अपनी बहन को लेकर वहाँ चला जाता है। वहाँ पर कॉलेज में पूनम मैडम ने उसका एडमिशन करवा देती हैं। लेकिन एडमिशन होने के बाद सोनू सोचता है कि पूनम मैडम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उन्हें तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि सोनू भी अब 28-30 साल का हो गया था। वह सोचने लगता है कि अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई के लिए वह खुद से पैसे कमाएगा और अपनी बहन को एक अच्छा कलेक्टर बनाएगा। इसके बाद सोनू मेहनत करने लगता है और अपनी बहन को कॉलेज में भेजने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी बहन रिया एक कलेक्टर बन जाती है। उसके बाद वह अपने भाई से कहती है, भैया अब मुझे क्या करना है। इस बात को सुनकर उसका भाई उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, कुछ नहीं करना है, अब उस केवल मुझे तेरी शादी करनी है, उसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भैया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है कि भैया आपने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, आप मेरे लिए मेरे माँ बाप दोनों हो। वह बोली, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा लेकिन बिल्कुल आपकी तरह होंगे। और दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। रिया बोली, भैया मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो सोनू बोला, अरे पगली, हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने पति के घर जाना होता है, हम तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो मेरी बहन को बिल्कुल रानी की तरह रखेगा। सोनू मेहनत करते छोटा मोटा व्यापारी बन गया था जिससे कारण उसने अपना घर बना लिया था। अपने
इस तरह से चला रहा था। इसके बाद वह अपनी बहन के लिए कलेक्टर लड़का ढूंढता है और अपनी बहन की शादी तय कर देता है। अब जैसे ही कार्ड छपवाने के लिए जाता है जहाँ पर कार्ड छपते हैं, वहाँ पर उसके माता पिता का नाम पूछा जाता है। तो वह जैसे ही अपने माता पिता का नाम याद आता है तो एकदम से उसे पूनम मैडम की याद आती है, क्योंकि पूनम मैडम का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि पूनम मैडम ने उन दोनों अनाथ बच्चों को इतनी तरह से प्यार दिया था जैसे उनके बच्चे हों, और उनकी हर जिम्मेदारी उठाई थी जो एक माँ बाप उठाते हैं। उसके बाद वह सीधा पूनम मैडम के पास जाता है और पूनम मैडम के पास पहुंचने के बाद वहां पर 6-7 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद वह उनके घर पहुंच जाता है और जिस घर में उसका और उसकी बहन का बचपन बीता था, वह दरवाजा बजाता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है। सोनू धक्का देता है जिससे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद वह देखता है कि पूनम मैम जो एक बिस्तर पर पड़ी थी, उन्होंने जैसे ही सोनू को देखा एकदम उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, और पूनम मैडम की ऐसी हालत देख सोनू की आंखों से भी आंसू टप टप गिरने लगे। वह एकदम से उनके पास गया और उनके गले लग जाता है और कहता है, पूनम मैडम आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो पूनम मैडम उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं, बेटा मेरी छोड़ो, तू बता तेरी बहन और तू कैसा है? रिया कलेक्टर बन गई कि नहीं? तो वह कहता है, हाँ मैडम रिया कलेक्टर बन गई है। तो पूनम मैडम कहती है कि सोनू ये तो खुशी की बात है, तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बहन आज कामयाब हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो सोनू कहता है, मैडम यह सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आज उस दिन हम लोगों को ना संभालती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। पूनम मैडम कहती हैं, तूने मुझे एक बार भी मिलने की ज़रूरत नहीं समझी, कितने साल हो गए जब से गया है, एक बार भी मिलने नहीं आया। इस बात पर सोनू पूनम मैडम के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है, मैडम गलती हो गई, माफ़ कर देना, मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, लेकिन आप यह बताओ आपकी हालत कैसे हो गई है? पूनम मैडम कहती हैं, अब मेरी उम्र हो गई है, बीमार रहती हूँ, कहीं जाने आने में असमर्थ हूँ, बस अपने बिस्तर पर लेटी रहती हूँ और फूट फूट कर रोने लगती हैं। जिन बच्चों की मैंने परवरिश की वह सारे यहाँ से चले गए और कोई लौट कर नहीं आया, केवल पूनम ही रह गई है जिसे मैंने परवरिश की थी। वह भी गवर्नमेंट टीचर बन गई है और इसी शहर में है, वह मेरे पास ही रहती है। मेरे पास रुपए पैसे तो हैं, लेकिन पैसों के किस काम के हैं जब मैं ठीक ही नहीं हो सकती हूँ। यह बात कहते कहते पूनम मैडम एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसके बाद सोनू उन्हें चुप कराता है और कहता है, मैम आपके पास ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपका कोई नहीं है, हम आपको ऐसे कैसे भूल जाएंगे, हमारा भी तो आपके अलावा कोई नहीं है। आपने जो हम लोगों के लिए किया वह शायद कोई ही नहीं कर सकता था। मैं तो आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूं उतनी कम है। मैं अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था ताकि आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लो, और अपनी माँ के नाम की जगह आपका नाम लिखवाना चाहता था। बीच में मैंने कई बार आपके नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका नंबर मिलता ही नहीं था। इसी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। फिर वह कहता है, आपको कैसी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बहन की शादी यहीं इसी घर से होगी और मैं आपकी देखभाल करूँगा। इसके बाद फिर सोनू होता है, वह अपनी बहन को लेकर यहीं आता है और यहीं पर धूमधाम से पूनम मैडम के सामने उसकी बहन की शादी होती है। पूनम मैडम अपनी माँ का फ़र्ज निभाती हैं और रिया को आशीर्वाद देती हैं। रिया भी अपने पति के साथ खुशी खुशी चली जाती है और अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। जो सोनू होता है उसने अभी तक शादी नहीं की थी, तो जब रिया एक बार मैडम से मिलने के लिए आती हैं, सोनू भी अब पूनम मैडम के पास ही रहता था और उनकी देखभाल करता था। जब रिया घर पर आई तो पूनम मैडम से कहने लगती है कि मैडम मेरा तो घर बस गया है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया का भी घर बस जाए। फिर पूनम मैडम सोनू को बुलाती हैं और सोनू से कहती हैं कि सोनू मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। जो पूजा होती है वह भी अनाथ थी, जिसे पूनम मैडम ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वह सरकारी टीचर बन गई थी और वह भी सोनू को बचपन से ही पसंद करती थी।
एक दिन उसने पूनम मैडम से कहा भी था कि मैडम मुझे सोनू बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जबकि सोनू भी जानता था कि पूजा उसे बहुत पसंद करती है और सोनू भी कहीं न कहीं पूजा को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं था। जब पूनम मैडम ने कहा तो वह भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह सोनू और पूजा की शादी भी पूनम मैडम करवा देती हैं और दोनों पूनम मैडम के पास ही रहते हैं और पूनम मैडम की देखभाल करते रहते हैं। और सोनू भी पूनम मैडम का काम आगे बढ़ाता है और जो अनाथ बच्चे उसे मिलते थे वह उन्हें अपने पास लेकर आता था और उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा खुद उठाता था, उन्हें भी अपने पास ही रखता था। उसने पूनम मैडम से कहा कि मैडम मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अनाथ हो, जिस तरह से आपने हमारा भविष्य संवारा है उसी तरह हम भी इन बच्चों का, अनाथ बच्चों का भविष्य संवारेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।